नमस्कार, वन इंडिया में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कंचन भारद्वाज। हिंदू धर्म के बड़े पर्व में एक महाशिवरात्रि का पर्व भी है। इसे फागुन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाया जाता है। माना ये भी जाता है कि इस दिन शिव जी का प्राकट्य हुआ था। इसके अलावा शिव जी का विवाह भी इसी दिन मनाया जाता है। इस दिन महादेव की उपासना से व्यक्ति को जीवन में संपूर्ण सुख प्राप्त हो सकता है। इस दिन व्रत, उपवास, मंत्र जाप और रात्रि जागरण का विशेष महत्व है। इस महापर्व का सोमवार को पड़ना एक बड़ा संयोग है। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग भी है। हर महीने कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के दिन आने वाली शिवरात्रि को सिर्फ शिवरात्रि कहा जाता है, लेकिन फागुन मास की कृष्ण चतुर्दशी के दिन आने वाली शिवरात्रि को महाशिवरात्रि कहा जाता है। साल में होने वाले 12 शिवरात्रियों में से महाशिवरात्रि सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। शिव पार्वती के दर्शन करने के लिए आज मंदिरों में भीड़ उमड़ी है। सुबह 4 बजे से ही मंदिरों में लाइन लगनी शुरू हो गई है। आज पूरे दिन सर्वार्थ सिद्धि योग और सोमवार दिन पड़ने के कारण महाशिवरात्रि बहुत ही शुभ मानी जा रही है। महाशिवरात्रि के लिए मंदिर और धार्मिक संस्थाओं ने पूरी तैयारी कर ली है। मंदिर समितियों की ओर से सुरक्षा के लिए खास इंतजाम भी किए गए हैं। सोमवार को महाशिवरात्रि को लेकर बहुत ही शुभ मुहूर्त बताया जा रहा है। सोमवार को शिव पार्वती की पूजा करने वाले श्रद्धालुओं की हर मनोकामनाएं पूरी होंगी। इस बार भगवान शिव पार्वती की 4 प्रहर में पूजा अर्चना की जाएगी। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार ये योग ही स्वर सिद्धि होता है। शिवरात्रि पर विशेष शुभ मुहूर्त इस प्रकार हैं। सुबह 7:04 से 8:15 तक, सुबह 9:45 से 11:10 तक, शाम 6:20 से 9:25 तक और रात 9:28 से 12:35। यानी ये 4 मुहूर्त शुभ मुहूर्त हैं। अब आपको बताते हैं महाशिवरात्रि में कैसे करें भगवान शिव का रुद्राभिषेक। शिवरात्रि को भगवान शिव का रुद्राभिषेक करने से अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। गाय के दूध से रुद्राभिषेक करने से संपन्नता आती है तथा मन में की गई मनोकामना पूर्ण होती है। जो लोग रोग से पीड़ित हैं या हमेशा अस्वस्थ रहते हैं या किसी गंभीर बीमारी से परेशान हैं, उनको कुशोदक से रुद्राभिषेक करना चाहिए। कुश को पीसकर गंगा जल में मिलाकर फिर भगवान शिव का रुद्राभिषेक करें। धन प्राप्ति के लिए देसी घी से रुद्राभिषेक करें। निर्विघ्न रूप से किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए तीर्थ स्थान की नदियों के जल से रुद्राभिषेक करें। गन्ने के रस से रुद्राभिषेक करने से कार्य बाधाएं समाप्त होती हैं तथा वैभव और संपन्नता में वृद्धि होती है। शहद से रुद्राभिषेक करने से जीवन के दुख समाप्त होते हैं तथा खुशियां आ जाती हैं। इस दिन महामृत्युंजय मंत्र के जप से रोगों से मुक्ति मिलती है तथा मनुष्य को दीर्घ आयु प्राप्त होती है। अब आपको बताते हैं शिवरात्रि पर भगवान शंकर की कृपा आप पर कैसे बरसेगी। शिवरात्रि पर रात में किसी शिव मंदिर में दीपक जलाएं। शिव पुराण के अनुसार कुबेर देव ने पूर्व जन्म में रात के समय शिवलिंग के पास रोशनी की थी। इसी वजह से अगले जन्म में वो देवताओं के कोषाध्यक्ष बने थे। हनुमान जी भगवान शिव के ही अंश अवतार माने जाते हैं। शिवरात्रि पर हनुमान चालीसा का पाठ करने से हनुमान जी और शिव जी की प्रसन्नता प्राप्त होती है। इनकी कृपा से भक्त की सभी परेशानियां दूर हो सकती हैं। जल में केसर मिलाएं और ये जल शिवलिंग पर चढ़ाएं। इस उपाय से विवाह और वैवाहिक जीवन से जुड़ी समस्याएं खत्म होती हैं। शिवलिंग पर दूर्वा चढ़ाएं। इससे शिव जी और गणेश जी की कृपा से सुख समृद्धि भी बढ़ती है। शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय काले तिल मिलाएं। इस उपाय से शनि दोष और रोग दूर होते हैं। शीघ्र विवाह के लिए पीले वस्त्र धारण करके शिव पूजन करें। शिवलिंग पर 108 बेलपत्र अर्पित करें। हर बेलपत्र के साथ नमः शिवाय कहें। आपकी समस्त मनोकामनाएं महाकालेश्वर पूरा करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आप हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।